तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका नाम पसंदीदा यूट्यूबर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 2025 जब का स्टार्ट हुआ, कंट्रोवर्सीज ही हो रही हैं। तो भाई साहब, पहले डक्की भाई, रजब भट्ट, नानी वाला, तलहरी व्यूज, इन सारा की कंट्रोवर्सी हुई आपस ਵਿੱਚ बदला ब्रदर ने भी आके रिश्ता पेश किया इन्होंने, जिंदा कोई भी ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ नहीं ਸੀਗਾ। हर बंदा ही अगर उन्होंने पेश कर रहा सी। तो भाई साहब, अब हो रही है कंट्रोवर्सी इंडियन गोट लैटेंट में रणवीर अलाउ। और अब दोस्तों, इंडियन गोट लैटेंट में जो कि इनका शो है, उस पे अंदर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। बात यूट्यूब चैनल से सीधा न्यूज चैनल पर जा पहुंची है। रणवीर अलाहाबादी और इस लड़की ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आई, और बहुत सारी ऐसी गंदी बातें की हैं जिनकी वजह से लोगों ने केला खींच लिया और लोगों की फट के गले में आ गई है, जिनको भाई साहब सुनकर लोग बहुत ज्यादा हो गए ऑफेंड। लोगों ने खींच लिया केला। लोगों ने कहा कि भाई साहब, अब ये शो होगा बंद, इन लोगों को पहुंचाएंगे जेल में, जाएं जेल की हवा लें और जाकर उधर जेल की रोटियां खाएं। आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची। क्या ये मामला इतना नॉर्मल है जितना दिखाने का? इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। देखो भाई साहब, फंडा बहुत ज्यादा काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब है बेसलेस। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को वो बातें सुनाऊं जिनसे हुआ है ये फंडा शुरू। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? इसका तो पता नहीं है, लेकिन मैंने 9 मिनट 54 सेकंड वाली देखी है। और देखो भाई साहब, इस तरह के जो जोक्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है डार्क कॉमेडी। और डार्क कॉमेडी करने के लिए बंदे को फेमस होने के लिए बनना पड़ता है बगैर, जैसे कि बदला ब्रदर। लेकिन भाई साहब, आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो बंदा जितना बेगैरत हो सकता है, जो बंदा जितना खुलकर, जो बंदा जितनी गंदी बातें कर सकता है, वो उतना ज्यादा ही फेमस हो सकता है, जैसा कि बदला ब्रदर। लेकिन भाई साहब, कभी कभी ये चीजें कर देती है बैकफायर, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है, तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. भाई साहब, रणवीर अलाहाबादी साहब ने तो हद ही कर दी। 2 करोड़ रुपया वो भी चुसवाने के लिए। अबे साले बहन चोद, अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं ना, तो घर जाकर अपनी धी बहन को दे, जाकर उससे जो काम करवाना करवा। बेशरम हुआ पर तू तो बदला ब्रदर से भी आगे पहुंचा पड़ा है। उसने तो बेशर्मी की हद पार कर ही दिया, लेकिन तुमने तो उससे भी ज्यादा हद पार कर दी है। और ये जो 2 करोड़ की ऑफरें दे रहा है ना, इनको संभाल के रख, आगे तेरे काम आएंगे। Right now? ये देखो भाई साहब, ये बंदा अभी के लिए तो ना बोल रहा है। अगर ये ऑफर बंद कमरे के लिए होती ना, तो इसने हाँ बोल देना था। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आकर बताओ, अगर आपको 2 करोड़ की ऑफर हो इस काम के लिए, तो आप क्या करेंगे? बदला ब्रदर को तो अगर 2 करोड़ की ऑफर होगी, तो उसने कहना कि भाई साहब मेरे मंजूर है, मैं करूंगा ये काम। बहुत नीचा या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। Would you rather? Or would you join in what the? और भाई सब लोग कह रहे हैं कि इसने ये सवाल पूछा क्यों और किस तरह से पूछा। लोगों को अपने शो में बुलाकर अनकंफर्टेबल कर रहा है, मेहमानों को अपने शो में बुलाकर उनको रोस्ट कर रहा है, उनको जलील कर रहा है। आया बड़ा हरामी साला। और भाई साहब, इसने इस दफा तो इतनी हद ही कर दी, तो पूरे इंडिया की फटके गले में आ गई। पूरी इंडिया ने खींच लिया केला। अब करवा रहे हैं इस पर FIR, और इसके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। और भाई साहब, अब लोगों का कहना है कि इस शो को बंद ही करवाएंगे और इनको जेल ही पहुंचाएंगे, क्योंकि इन शो की वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। सालों हरामियों, पीछे 7-8 माह से ये शो चल रहा था। उदो तुसी सुते सी, उदो नहीं तारी सोसाइटी खराब होंदी, हुण तुसी उठा ये कहंदे कि साडी सोसाइटी खराब हो रही है, असि ये शो ਨੂੰ बंद करवाना है, तो चलो करवा लो फिर जाके। और मैं एक और बात आपको याद करवा दूं, पिछले दिनों में एक डार्क कॉमेडियन आया था शो में, और उसके बाबा की डेथ हुई थी रिसेंटली। और वो साला हरामी इधर शो में आया है, लोगों को झुकते मार कर अपने पापा के डेथ के ऊपर भी हंस कर गया इधर से। वाह। Really? His father passed away. Yeah, that's all. That's all. मेरे पापा मर गए तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। तुम लोग के नहीं मरे तो तुम लोग को लगता होगा कि यार ये तो बहुत गंदा इंसान है। बट जिस दिन तुम्हारा बाप मरेगा
अबे सालों पहले तुम लोग सोए हुए थे जब इन्होंने शो स्टार्ट किया था, अब आगे हो कंपेनर चलाने, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को भाई साहब इनके पीछे पड़ गए हो, कंपेनर चला रहे हो कि इसको हमने जेल में भेजकर ही सुकून लेना है। खैर तानू जेल च भेजना तानू सुकून आइएगा, ताड़ा कीड़ा बहिएगा तो चलो फिर कर लो, की कह सकते साडे घर मामे दा पुत्तर है। ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। बाकी फिर से कहना चाहूंगा भाई, मुझे रणवीर भाई की माँ बाप को करते हुए देखने वाली जो बात है बिल्कुल हजम नहीं हुई। देखो भाई साहब, इंटरनेट पर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी इमेज इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर अच्छी लेकर गुजारते हैं। हर बंदा ही अपनी इमेज अच्छी बनाता है, कोई नहीं कहता कि मेरी इमेज गलत बने। जैसा कि आपको पता है कि बदला ब्रदर, उसकी तो इमेज है ही गंदी, वो तो है ही हरामी साला, लोगों की दियो पहले को इतनी इतनी गंदी वो बातें करता। कुछ थोड़ा या बंदा अगर रोस्ट करना, थोड़ा या ख्याल कर ले, थोड़ा या एहतियात कर ले, थोड़े तहजीब दे एहतराम के दायरे दे विच रह के रोस्ट कर सकता है, वो तो हैगा ही बेगैरत इंसान है। और जब रही बात रणवीर अलाहाबादी की, इसकी इमेज बहुत अच्छी थी और जब इसके मुंह से कुछ थोड़ी बहुत 2-4 गलत बातें निकली तो लोगों ने भाई साहब केला खींच लिया, लोगों से हजम ही नहीं। लोगों ने कहा भाई साहब अब तू नहीं बचता, वेट कर जरा, सबर कर, तेरी फटी पहुंचती है जरा। देखो भाई साहब, वही बात होगी ना, अगर ये बात किसी बदला ब्रदर जैसे बेगैरत इंसान ने बोली होती ना तो इतना मुद्दा नहीं खड़ा होना था। भाई साहब, हर बंदा सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड करता है, लेकिन उनको ये ख्याल करना चाहिए कि वीडियो को देख ले कि वीडियो में क्या गलत है, अपनी हद ना पार करे, अपने माँ बाप की ये परवरिश ना शो करवाएं कि साढ़े माँ बाप ने साड़ी परवरिश नहीं की थी। अगर आपने रोस्ट करना तो भाई साहब थोड़ा एहतियात करके, थोड़े अपने वर्ड्स ध्यान नाल बोल के एहतियात करो, रोस्ट करो कि भाई साहब उन्हें भी ना कुछ फील होवे ते तानू भी व्यूज आ जान। लेकिन आ बदला ब्रदर एडा हरामी एडे गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर जांदा ना अपनी वीडियो दे विच, कोई हिसाब है भाई साहब, इनू तो फड़ के ना रगड़ा ला देना चाहिए। कर यार तू गैर मजहब औरतां दे उत्ते कर जेड़ा गलत कर दिया, लेकिन तुसी इन्हां नूं ही रगड़ी जा रही है जेड़े तेरियां भैनां ने। और देखो भाई साहब, इतना सब कुछ होने के बाद अगर ये शो बंद ना हुआ तो समझ जाओ ये फेक कंट्रोवर्सी है, ये ड्रामेबाजी है, बहुत सारे पैसे बढ़ने वाले हैं तगड़े से शो वालों को। भाई साहब चेक करें, मुंबई पुलिस वहां पहुंच गई है जहां पर शो शूट होता है। और भाई साहब हुण तुसीं की लैन आए, ये शो दे शेड्यूल दे मुताबिक आना सी, हुण तां तुहानूं वेलियां कुर्सियां ही लभदियां, आ गए पानी च मधानी फेरन। ए पुलिस भाई साहब कभी नहीं सुधर सकती है, 2-4 पैसे लेकर साइड पे हो जाती है, जाती भी उस दिन है जिस दिन कोई बंदा नहीं होता, और यहाँ फोन करके क्या देती है, हेलो हमारे यहाँ यार आप थोड़ा दिन ना साइड पे हो जाओ, हमने थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। लेकिन भाई साहब जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि भाई साहब थोड़े बहुत लोग अफेंड हो जाएंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ये बात बढ़ गई, तब पता चला कि ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई और प्राइम मिनिस्टर की भी फट के गले में आ गई। और लोगों ने कहा कि इसको क्यों दिया अवार्ड, इससे अवार्ड वापस लो, आप लोग रोना बंद। और अब भाई साहब वो वाली वीडियो विजिट करते हैं जब रणवीर अलाहाबादी साहब को मिला अवार्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, और गंदी गंदी बातें करनी थी बस अब, और इतनी गंदी गंदी बातें जब बंदा कोई बैठने डेक पर उसकी गांड फट के गले में आ जाए। गंदी बातों के अलावा आपको शो में कुछ आता ही नहीं है, बेगैरत बने हुए सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड ही चला हुआ है, हर बंदा फेमस होने चक्कर च धी भैने कर देना, गाला कट ला पे ना, थोड़े वर्ड वाले इस्तेमाल करया करो। काम बंद हो गया बहन। फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो इधर मोदी साहब यूथ की बातें कर रहे हैं और रणवीर अलाहाबादी साहब ने अपने फेमस होने के लिए गंदी गंदी बातें की है, जैसे बदला ब्रदर ने हो गए हो। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ यार जब ये इनकी वीडियो इनके घर वाले देखते होंगे वो क्या कहते होंगे कि असिया गंडा हंडा हरामी है ना ही जमिया होना तो चंगा सी। आजकल भाई साहब लोगों के पास टैलेंट रह ही नहीं गया, जो इंस्टाग्राम पर उठेगा गंदी बातें करेगा, बदला ब्रदर की तरह लोगों को गालियां निकालेगा, उनकी तीयें पहने पुनेगा, वो ही फेमस होगा, उसको ही माल बढ़ना, उसको ही व्यू आने हैं। लेकिन हम तो ऐसे ही सर पैर मार रहे हैं। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। और इधर भाई साहब मोदी साहब तो पहले ही समझ गए हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना, कल को कोई काम खराब हो जाएगा, तो उसी बात का डर है। वही बात हुई, मोदी जी ने तो ये साइड ही मार ली।
आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची और उसे नोटिस थमा दिया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी शो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एनसीडब्ल्यू ने उन्हें 17 फरवरी को तलब किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला इतना नॉर्मल है जितना दिखाने। अबे सालो क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो रहा है, रोला पड़ तो रहा है, न्यूज चैनल पर भाई साहब हंगामा हो तो रहा है, बना तो रहे हो, अपनी वीडियो कंटेंट निकाल तो रहे हो, और क्या करवा रहे हो? गोली मरवानी है यार उसको। तो शुक्र है कि बी प्राक जैसे सिंगर का, जिसने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया और गंदी जुबान वाले रणवीर के पॉडकास्ट में जाने से सार्वजनिक तौर पर इंकार कर दिया। बहुत अच्छा किया भाई साहब, अगर नहीं गए शुक्र मनाओ। अगर तुम चले जाते तो लोगों पर क्या रिएक्शन होता, लोगों पर क्या गुजरती कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इन लोगों के साथ मिला हुआ है। और ये रही बात न्यूज चैनल वाली, भाई साहब ये छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बात को बताते हैं। इनकी आदत है ना, गंदी आदत है भाई साहब। इनको व्यूज कैसे आएंगे अगर ये इस तरह की बातें ना करेंगे? इनको पैसे कहां से मिलेंगे? बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लोगों की फटके गले में आ जाती है और लोग पंप हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि जेल में बेच देना है। और इसी के साथ भाई साहब आज की हमारी वीडियो होती है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बदला ब्रदर तक ये वीडियो पहुंचानी है कि गैरत खा के, गैरत का कैप्सूल खा के थोड़ा सा आराम दे नाल थोड़ा वीडियो बनाया कर, तो वो हल्का ही हो जाना, प्याई जाना कुत्ते जरा। भाई साहब मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।